हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसी थ्रो एलसीआर सीरीज सर्किट। अभी हमने अलग अलग कंपोनेंट जब लगे हुए थे एल सी और आर एसी सोर्स के साथ, उसको हमने स्टडी किया था। हम एक साथ जब तीनों चीज़ें लगा देते हैं, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सीरीज में लगा देते हैं एसी सोर्स के साथ, उस समय जो टोटल इम्पीडेंस होता है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे आज। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। LCR, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों एक साथ लगे हुए हैं सीरीज में। नीचे इनको कनेक्ट किया गया है एसी सोर्स से। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टेंस, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अब देखो, जब बच्चों ये तीनों चीजें अलग अलग लगी होती है, उस समय ईएमएफ और करंट की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उस करंट की और ईएमएफ की कंडीशन को शो करने के लिए हम एक डायग्राम और बनाएंगे। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाए हैं। जब सर्किट में खाली रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, उस समय ईएमएफ और करंट कहाँ होते हैं, सेम फेज में। और जब कैपेसिटर लगा होता है, उस समय करंट लीड करता है किसको, ईएमएफ को। और जिस समय इंडक्टर लगा हुआ होता है, उस समय करंट पीछे रहता है किससे, ईएमएफ से। तो ये तीनों ही चीजों को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं इस डायग्राम में। O A E B, यहाँ पर OB पर हमने लिया है, OB पर हमने लिया है किसको, VL की वैल्यू को, जो वोल्टेज है। VL रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और यहां पर OB पर रिप्रेजेंट किया है हमने, OB पर हमने रिप्रेजेंट किया है VC को, जो वोल्टेज की वैल्यू है अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये तीनों चीजें आ गई हमारी यहां पर। ये एंगल π/2 और ये एंगल भी π/2 और ये एंगल है हमारा φ। ठीक है। अब ये जो OD की वैल्यू होती है, ये VL की, OB इसको रिप्रेजेंट कर रहा है VL की वैल्यू को, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। OB रिप्रेजेंट कर रहा है VC की वैल्यू को, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। और OA रिप्रेजेंट कर रहा है VR की वैल्यू को, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OD आर्म है, इसकी वैल्यू इक्वल टू हो जाती है VL माइनस VC। ठीक है। अब मान लीजिए क्या, तीन कंपोनेंट है सर्किट में, एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, और रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। तो अब हम यहाँ पर टोटल इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल OAE। कंसीडर ट्रायंगल OAE। अब इस ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। क्या, अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम
OE इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर और इसका अंडर। अब बच्चों ये जो AE आर्म है ये इक्वल टू है किसके, OD, इसके OD के। AE आर्म इक्वल टू OD के, तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, AE की जगह OD को रिप्लेस कर देते हैं। OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OE। ठीक है, अब जो OE है वो रिप्रेजेंट कर रहा है E की वैल्यू को, इंस्टेंटेनियस EMF की वैल्यू को। तो OE की जगह हम इन सब की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देते हैं, रख देते हैं ये इक्वल टू E। OA इक्वल टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VR की वैल्यू को, तो ये हो गया VR स्क्वायर प्लस OD की वैल्यू किसके इक्वल है, VL माइनस VC, तो यहां पर रख देते हैं VL माइनस VC स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू को भी रख देते हैं। अब देखो जो VL है, इनकी वैल्यूज में बता देता हूं आपको। VR इक्वल टू है IR, VL इक्वल टू IXL और VC इक्वल टू IXC। ठीक है, तो अब हम इन सारी वैल्यूज को यहां पर इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। VR इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस VL इक्वल टू IXL माइनस IXC स्क्वायर। देखो I सब में कॉमन आके क्या बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो I इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ये बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, क्या, क्योंकि हमें I की वैल्यू चाहिए, तो I इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब देखो बच्चों, ये जो इसमें डिनोमिनेशन में जो टर्म है, ठीक है, कौन सी टर्म, ये मैं अलग से लिख देता हूं, R स्क्वायर प्लस XL माइनस ये वाली टर्म, ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करती है टोटल, जो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है ये, जिसको हम कहते हैं इस टोटल सर्किट का क्या, इंपीडेंस। इट इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, तो सिंपली ये इक्वेशन क्या बन जाती है, I इक्वल टू E अपॉन Z, where Z is the impedance of the circuit। ठीक है, तो अब अगर ये जो है इनकी XL और XC की वैल्यू को हम AC सोर्स की फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लें, तो ये वैल्यू थोड़ा सा और चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी R स्क्वायर प्लस XL इक्वल टू ओमेगा L माइनस XC इक्वल टू होता है 1 अपॉन ओमेगा C। ये हो जाएगा टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो दिस इक्वेशन गिव्स द टोटल इंपीडेंस ऑफ द सर्किट व्हेन देयर आर L, C and R कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड इन दिस सर्किट जो करंट है वो लीड करता है किसको, EMF को।
करंट लीड करता है ईएमएफ को कितने एंगल से, बाय एन एंगल फाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।